सब्र का फल मीठा। छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की गोद में हरियाली फैली हुई थी और जहां की हवा में एक अनोखा सुकून था, वहां रहता था एक साधारण किसान जिसका नाम मोहन था। मोहन मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार का ध्यान रखने वाला व्यक्ति था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसकी पत्नी गौरी और उसका बेटा राजा उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से थे। मोहन की जिंदगी हर दिन सूरज के साथ शुरू होती थी। सुबह होते ही वह अपने खेतों में काम करने निकल जाता था। उसका खेत उसके लिए मंदिर के समान था, जहां वह अपने मेहनत से फसलों की पूजा करता था। मोहन का मानना था कि जितनी मेहनत वह करेगा, उतना ही भगवान उसकी फसल को फलदायी बनाएंगे। लेकिन कई बार जीवन उतना सरल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। एक साल जब मोहन ने अपने खेतों में गेहूं बोया, तो पूरे गांव में एक सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और धीरे धीरे मोहन की फसलें सूखने लगीं। वह बहुत चिंतित था, क्योंकि यह उसकी और उसके परिवार की जीविका का मुख्य स्रोत था। उसने कई बार बारिश के लिए प्रार्थना की, लेकिन आसमान सूखा ही रहा। गांव के लोग भी परेशान थे और उन्होंने धीरे धीरे अपनी उम्मीदें छोड़ दीं। मोहन के लिए यह समय और भी कठिन हो गया था। एक दिन जब वह अपनी सूखी फसलों के बीच बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर वह अपने खेत को छोड़कर कुछ और करने की कोशिश करे। लेकिन यह विचार उसके लिए अजीब था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी खेती में गुजार दी थी। मोहन ने अपने विचारों को गौरी से साझा किया। गौरी ने उसे समझाया कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और धैर्य ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। गौरी ने मोहन को बताया कि उसने कभी हार मानना नहीं सीखा और उसे भी यही करना चाहिए। मोहन ने उसकी बातों पर विचार किया और फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन से मोहन ने अपने खेत में कुछ अलग करने की कोशिश की। उसने अपनी बची हुई फसल को नए तरीके से सींचने का विचार किया। उसने गांव के पुराने ज्ञान को प्रयोग में लाते हुए अपने खेत के चारों ओर छोटे छोटे जलाशय बनाए, ताकि उसमें इकट्ठा होने वाला पानी फसलों को पोषण दे सके। इस नए प्रयोग से उसकी फसल धीरे धीरे हरी होने लगी। यह देखकर मोहन को नई उम्मीद मिली। लेकिन मोहन का सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत और नए तरीकों का मजाक उड़ाने लगे। उनका मानना था कि मोहन का प्रयास व्यर्थ है और इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन मोहन ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और अपनी मेहनत जारी रखी। समय बीतता गया और धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई। मोहन के खेत में हरियाली लौट आई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में गेहूं की फसल पहले से भी ज्यादा उगाई। मोहन की इस सफलता ने गांव वालों को चौंका दिया। वे लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। मोहन ने अपनी मेहनत और विश्वास से गांव के सभी लोगों को सिखाया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि बदलाव और नए तरीकों को अपनाने से ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। गांव वालों ने मोहन से प्रेरणा लेकर अपने खेतों में भी नए तरीकों का प्रयोग शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में हरियाली लौट आई और सुख शांति का माहौल बन गया। मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और उसे सभी लोग आदर की दृष्टि से देखने लगे। मोहन की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, विश्वास और बदलाव की शक्ति हमें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जो लोग अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं, वही असली जीवन के विजेता होते हैं। अंतिम संदेश। कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में बदलाव को अपनाना और नई चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। इससे न केवल हमारी सफलता की राह आसान होती है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं।